हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल होम स्कूल। और आज की कहानी का शीर्षक है जादुई तोता और खजाना। सो लेट्स स्टार्ट। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में श्यामू, उसकी पत्नी रेखा और उसका बेटा चिंटू साथ में रहते थे। श्यामू बहुत ही मेहनती था। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था, फिर भी उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। उस गांव में उनका छोटा सा घर था। उस घर में एक पलंग, कुछ गिने चुने पुराने कपड़े और दो चार बर्तन ही उनकी गरीबी का सहारा थे। अपनी गरीबी से परेशान होकर श्यामू एक दिन अपनी पत्नी रेखा से कहता है, चिंटू की माँ, आजकल फसलों के दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। ऊंची दुकानों पर लोग खराब फसलों को भी ऊंचे दामों में खरीद लेते हैं, पर हमारी फसलें खरीदने के लिए बहुत मोल भाव करते हैं। हमारे परिश्रम का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। यह सुनकर रेखा कहती है, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब दुनिया में गरीबी और मेहनत की कोई कदर नहीं रह गई है। श्यामू दुखी और हताश होकर अपने पलंग पर बैठा हुआ था। तब वह देखता है कि उसकी खिड़की पर एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा तोता आकर बैठ गया है। श्यामू उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस तोते से पूछता है, मिट्ठू भाई, लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूं। प्यारा तोता बड़ी आशा भरी नजरों से श्यामू को देख रहा था। श्याम खूब सारे अमरुद एक थाली में रखकर तोते के लिए लाता है और उसे खिड़की पर रख देता है। प्यारा तोता अमरूदों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें बड़े प्यार से खाने लगता है। तभी वहां चिंटू आ जाता है और कहता है, अरे वाह पिताजी, कितना प्यारा और सुंदर तोता है। इसे तो पिंजरे में पाल लेना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ये आजाद पंछी है। इन्हें इधर उधर उड़ना और आजादी बहुत पसंद है। इतने में तोते ने सारे अमरूद खा लिए थे। अब वह बहुत खुश था और वह अपनी चोंच हिलाकर श्यामू को धन्यवाद दे रहा था। वह प्यारा तोता प्रतिदिन श्यामू की खिड़की पर आने लगा और अमरूद खाने लगा। अब उस तोते को श्यामू और उसके परिवार से बड़ा लगाव हो गया था। अब तो वह घर के अंदर भी आ जाता था। पशु पक्षी भी प्यार की भाषा खूब समझते हैं। तब श्यामू मिट्ठू से पूछता है, कैसे हो मिट्ठू? तोता भी श्यामू को देखकर बार बार अपनी चोंच हिलाता है, मानो वह कह रहा हो, मैं बहुत अच्छा हूं। मिट्ठू प्यार से कभी श्यामू के कंधों पर बैठ जाता है, कभी चिंटू के सर पर। एक दिन मिट्ठू उड़कर रसोई में चिंटू की मां के पास पहुंच जाता है। तब रेखा मिट्ठू से पूछती है, क्या बात है मिट्ठू, बहुत भूख लगी है, रोटी खाओगे? तोता उड़ता है और आटे के डिब्बे पर जाकर बैठ जाता है। उस डिब्बे में थोड़ा सा ही आता था। इसी तरह से वह बारी बारी से चावल और दाल के डिब्बे पर बैठता जा रहा था। इसके बाद वह एक बक्से पर जाकर बैठ गया और फिर वापस रेखा के पास जाकर बैठ जाता है। तब रेखा उसे देखकर कहती है, प्यारे मिट्ठू, आज बहुत उछल कूद कर रहे हो। ऐसा लगता है बहुत खुश हो गए हो। मिट्ठू भी खुशी में अपनी चोंच हिला रहा था और फिर वह वहां से उड़कर चला जाता है। अगले दिन रेखा जब रसोई में खाना बनाने आती है और वह आटे के डिब्बे को खोलती है तो उसे देखते ही रह जाती है। रेखा देखती है कि आटे का डिब्बा पूरा भरा हुआ था। इसी प्रकार चावल और दाल के डिब्बे भी पूरे भरे हुए थे और पास वाले बक्से में हीरे और जवाहरात रखे हुए थे। रेखा को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब मिट्ठू तोते की वजह से हुआ है। फिर रेखा श्यामू और चिंटू को बुलाती है और कहती है, चिंटू के पापा, जल्दी यहाँ आइए और देखिए, हमारे प्यारे मिट्ठू ने हमारी गरीबी को दूर भगाकर हमें माला माल कर दिया है। फिर श्यामू कहता है, अरे ये तो कमाल हो गया, मिट्ठू तो हमारा भगवान बन गया। फिर चिंटू कहता है, पापा ये तो बहुत बड़ा जादू है, ये तो चमत्कार है। उसके बाद से वह सब दरवाजे पर खड़े होकर रोज मिट्ठू का इंतजार करते हैं, पर मिट्ठू उनके घर नहीं आता। फिर एक दिन श्यामू बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जब बाजार जा रहा होता है तो रास्ते में उसे मिट्ठू की आवाज सुनाई देती है। श्यामू इस आवाज को सुनकर उसी ओर चल पड़ता है और देखता है कि एक खिड़की के पीछे किसी पिंजरे के अंदर मिट्ठू उसे बुला रहा है। श्यामू को देखकर अब मिट्ठू जोर जोर से अपनी चोंच हिलाने लगता है। फिर श्यामू मिट्ठू से पूछता है, अरे मिट्ठू, तुम्हें इस पिंजरे में किसने कैद किया? तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। यह कहकर श्यामू घर के मालिक से बात करता है और कहता है, भाई साहब, यह हमारा प्यारा तोता मिट्ठू है। कृपया करके इसे पिंजरे से बाहर निकालिए। तुम कौन हो और इस तरह से मेरे घर में कैसे चले आए? इस तोते को मैंने पकड़ा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। चले जाओ यहां से। श्यामू के वहां से जाने के बाद मालिक की पत्नी वहां आती है और उन्हें समझाती है। जब से आपने इस तोते को पकड़ा है, हमारे घर से खुशहाली और समृद्धि चली गई है। मुझे लगता है आपको इस तोते को श्यामू को वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन मालिक अपनी पत्नी की बात नहीं मानता। तभी वहां पास से एक साधु गुजर रहा होता है, जो उनकी बातें सुनकर कहता है कि मैं फैसला कर सकता हूं कि यह तोता किसके पास रहेगा। फिर अगले दिन साधु मालिक और श्यामू को अपने पास बुलाता है और मालिक को तोते का पिंजरा खोलने के लिए कहता है। जैसे ही पिंजरा खुलता है, मिट्ठू उड़ता है और खुशी खुशी श्यामू के सिर पर जाकर बैठ जाता है। फैसला हो जाता है और वह तोता साधु के कहने पर श्यामू को दे दिया जाता है। श्यामू तोते को घर लेकर आता है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षी भी हमारी तरह प्यार के भूखे होते हैं और उन्हें जहां प्यार मिलता है वह वहां अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियाँ देखते रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल होम स्कूल।